किसानों का जीवन स्तर बढ़ाया जाए, कैसे किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। पहली बैठक में उनको चिंता किसानों की लगी थी। तो मैं साथियों कहना चाहता हूँ और उसका सही असली जो उनको किसानों को उठाने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी की 2017 में सरकार बनी। तो किसान भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2017 में पार्टी ने आपसे वादा किया था कि किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करेगी। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मैं उस मंत्रिमंडल का सहयोगी और मैंने जब बैठक हुई तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख तक का सभी किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा करी। पहली बैठक ये किसानों के लिए बहुत बड़ा वो था कि किसी से कभी मतलब जब घोषणा करी कि 1 साल का 1 लाख का कर्जा माफ होगा, कहीं से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली। उन्होंने कहा किसानों का पहले हक बनता है, पहले किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे। ये किसान भाइयों माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ आज कि आज हम किसान सम्मेलन में उपस्थित हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं भी एक मैंने कहा कि खाद और बिजली की, अभी मेरे किसी भाई ने कहा था, खाद की बात कहता हूँ, पर्याप्त मात्रा में हम लोगों के पास खाद है। कोई भी आपकी फसल, चाहे मूंगफली की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, चाहे कोई भी फसल आप बोना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ पूरी तरह पर्याप्त आपके पास खाद है। आपने देखा 2017 से पहले क्या था, 2017 से पहले आपको लाइन में लगना पड़ता था, आपको खाद की लाइन में लगना पड़ता था, आपको बीज की लाइन में लगना पड़ता था, आपको डीजल की लाइन में लगना पड़ता था, आपको गैस की लाइन में लगना पड़ता था। कौन सी ऐसी लाइन थी कि आप बगैर लाइन लगे हुए अपनी कोई चीज बाजार से लेके आ सकते थे? ये जब से माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है और आपकी लाइनें समाप्त करती है, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज पर्याप्त मात्रा में है। नहीं तो पहले तो उनके राज्यों में ये हो गया था कि एक आदमी हम लोगों को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, जो हमें खाद लाने के लिए लाइन में खड़ा करना होगा, एक आदमी बीज लाइन में खड़ा करना होगा, एक आदमी को डीजल की लाइन में खड़ा करना होगा। तो वो सारी व्यवस्था माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में समाप्त होने का काम हुआ है। साथियों मैं कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कृषि यंत्रों की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं किसान कृषि विभाग मेरे पास है। आपने देखा 2017 के बाद किसी भी यंत्र को पाने के लिए आपको कहीं भागना नहीं पड़ता। आप अपना यंत्र खरीदिए, कोई भी खरीदिए, रोटावेटर खरीदिए, हैरो खरीदिए, कल्टीवेटर खरीदिए, कोई भी मशीनरी खरीद लीजिए, आप सिर्फ अपलोड कर दीजिए, उसकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा कभी हुआ? ये सिर्फ ये योगी जी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार है। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री किसानों की चिंता करते हैं। किसानों को हमने किसानों के सम्मेलन में कभी भी हमने मीटिंग में बुलाया, किसानों की समस्याओं के लिए हमने कहा कोई भी बात हो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले किसानों की बात सुनते हैं, उसके बाद कोई बात करते हैं। मैं साथ ये एक और बात करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की 2022 के बाद। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली का बिल माफ किया जाएगा। क्या आपका बिल माफ हुआ किसान भाइयों? बताइए, आपने कोई बिल तो नहीं दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बिल बिजली का बिल तो नहीं दिया? मेट्रो का दिया गया? माफ हुआ ना? माफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है साथियों, क्योंकि एक 5 हार्स पावर की मोटर का बिल भी एक साल में कम से कम 15-16
हजार रुपए साल का बिल आता है। 15-16 हजार आपका उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने माफ करने का काम किया। इससे पहले तो किसी ने नहीं किया। और साथियों, इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको किसान सम्मान निधि, आपको हर साल 6,000 का सम्मान निधि आपके खातों में जाती है। कोई दलाल बीच में नहीं है। जब से माननीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार आई है, तब से दलाल की प्रथा खत्म हुई है। दलालों का जो वर्चस्व था वो खत्म हुआ। दलालों को कोई पूछने नहीं पड़ा। अब सारे के सारे जो भी सरकार की योजना है आपके टीवी के माध्यम से आपके खाते में जा रही है। आज एक और किसान भाइयों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर बीज लेंगे, जो भी आप किसी चीज का, लाई का, सरसों का, ज्वार का, बाजरा का, कोई भी आप यहाँ पर बीज सरकार से प्राप्त करेंगे तो सरकार आपको सब्सिडी काट कर जितना पैसा होगा, मान लिया 10,000 रुपए का बीज है, 60% सब्सिडी है, तो आपको सिर्फ 40 रुपए देने पड़ेंगे। पहले आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते थे। सब्सिडी आपके बाद में आती थी। अब सब्सिडी आपके खाते में बीज लेते ही उसी समय आपके खाते में आने का काम हो रहा है। तो साथियों, ये बात बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारे किसान हैं जिनको कनेक्शन के लिए देरी होती है या कनेक्शन बहुत दूर है, उसकी लागत बहुत दूर आती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सोलर की व्यवस्था करी है। आप जितना चाहें सोलर ले सकते हैं। केरल की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, आप अपलोड करिए 60% की छूट और आप अपने घर पे सोलर ले जाइए। कोई इसमें कोई वो नहीं है। हमने पहले 2017 में 15,000 थी, फिर हमने 30,000 किए, फिर आज हम 2022 में 45,000 सोलर पंप पूरे उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं। कोई भी कहे हम उनको सोलर पंप देने को तैयार है। कहीं भी चलिए की जरूरत नहीं है किसान भाइयों, ये आपकी सरकार ने व्यवस्था करी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं जब रामपुर से आ रहा था तो आपकी मैनपुरी के जिले में मैंने घुसा। जब मेरी गाड़ी चली तो मैंने सोचा था कि यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, माननीय अखिलेश जी यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सरकारें इनकी रही हैं, तो मैनपुरी की हालत बहुत अच्छी होगी, सड़कें बहुत अच्छी होगी, नहरों की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और बहुत सारी चीजें मैंने देखा बहुत अच्छी होगी। जब मैं आया तो मेरा भ्रम टूटा कि यहाँ तो टूटी फूटी सड़कें, यहाँ तो कोई साधन नहीं है। मैंने देखा कि ये बहुत बड़ी बात है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आपके सड़कों की तरफ से वो यहाँ पर पूरे ग्राम में, पूरी मैनपुरी में सड़कों का विस्तार के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारी सड़कों का अभी टेंडर हुए और मुझे लगता है 15 दिन के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर उन सड़कों का बनने का चालू होगा। केरल की एक भी सड़क कोई कच्ची नहीं रहेगी किसान भाइयों। मगर किसान भाइयों, एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जब मुख्यमंत्री जी आपकी तरफ से, केरल में जनता की तरफ से पूरी तरह आप पे समर्पित है, तो हम लोगों को केरल का कोई याद आपको विधानसभा में भेजना होगा। उम्मीदवार कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार फूल का निशान है। क्या फूल के निशान पर यहाँ पर टिका के भेजोगे? मैं आपको भेजोगे? हाथ करोगे? साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने केरल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जिता के भेजा तो मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ, जब प्रत्याशी जीतेगा उसके बाद फिर मैं आपके
बीच में आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा करण की स्थिति बदल गई होगी। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में करण जैसी कोई विधानसभा नहीं होगी, उसमें हर चीज की व्यवस्था होगी, उनमें 24 घंटे लाइट की व्यवस्था होगी, उनकी सड़कों की व्यवस्था होगी, उनके पानी की व्यवस्था होगी, उनके हर चीज की व्यवस्था होगी। मगर हम लोगों को आज के बाद हमें भी लग जाना चाहिए। यहाँ का कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आएगा, हम लोगों को पूरी ताकत के साथ जुटना पड़ेगा, पूरी मेहनत के साथ जुटना पड़ेगा। और साथियों, मुझे यहाँ पर एक बात और बता दें कि 2017 से पहले कोई भी शाम को कोई व्यक्ति निकलता नहीं था, कोई बैंक से पैसे लेके नहीं निकलता था, कोई बहन बेटी अपने घर से नहीं निकलती थी, क्योंकि यहाँ पर बदमाशों का बोलबाला था, गुंडों का बोलबाला था। गुंडे यहाँ पर छीन लिया करते थे, गुंडे यहाँ पर लूट लिया करते थे। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद कोई व्यक्ति बता दे कि मेरी जमीन पे कोई कब्जा हुआ है, मैंने कोई लूट लिया है या मेरी बहन बेटी के साथ कोई गलत किया गया है, ये 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री इसको समाप्त करने का काम किया है। तो हमें क्या चाहिए किसान भाइयों, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मेरी फसल का उचित मूल्य मिले, मेरे धान तुले, मेरी गेहूं तुले, मेरा बाजरा तुले, मेरी मक्का तुले, मेरी मूंगफली तुले, और सरकार उसको लेने का काम करे। और मेरे लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई का साधन अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चियों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो यही तो हम लोग चाहते हैं, यही तो सरकार आप लोग चाहते हैं। वो पूरी की पूरी व्यवस्था सरकार करने कर रही है और आगे भी बेहतर करेगी। मगर हम लोगों को एक जरूर मान लेना चाहिए, हम लोगों को एक निश्चित कर लेना चाहिए कि करण की जनता फूल के निशान पर यहाँ पे अपना विधायक भेजेगी, बाहर से आए हुए लोगों को नहीं भेजेगी। आज के लोग आज के जो कब्जा करते हैं, जिस तरह से अंग्रेजों ने कब्जा किया था, हमारी उस समय स्थिति क्या थी, आज करण की मेन की स्थिति वही है कि बाहर के लोग आकर कब्जा करते हैं और यहाँ के लोग कुछ कर नहीं पाते। तो हम आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आपको एक वचन लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पे करण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे। क्या भेजेंगे किसान भाइयों, क्या भेजेंगे? तो ये मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है, आप काफी समय से बैठे हैं, तो मैं आपसे जरूर अर्ज करना चाहता हूँ, जब यहाँ पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का होगा और आप जिता के बैठेंगे, हम फिर आपके बीच में नहीं आऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपके बीच में आके धन्यवाद करने आएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और सभी लोग आपके जो भी कोई काम होगा, जो भी आप विकास की योजनाएं होंगी, आप यहाँ से भेजेंगे। करण का पहले काम होगा, दूसरा बाद में होगा। तो इसलिए मैं साथियों ज्यादा न कहते हुए, किसान भाइयों आप कोने कोने से आए, आपसे बहुत उम्मीद है। माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही जी ने भी आना था, उनका कार्यक्रम कहीं लगा हुआ था, हॉर्टिकल्चर के मंत्री थे दिनेश जी, उनका भी कार्यक्रम लग गया कहीं, तो वो भी आना था। हम सब लोग आज आपसे नतमस्तक होके आपसे अर्ज करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप सब लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ।